शुरू किया तो ताम्रध्वज की दाईं आंख में आंसू आ गए। रावण भगवान रूठ गए, कहने लगे तुम्हारे तो सोग है मन में, समर्पण नहीं है, इसलिए जब यहां तक चीर दिया, यहीं तक गया था, नाक तक ही, और आंसू आए, कहने लगे ये तो शरीर बेकार हो गया, इसको मेरा शेर नहीं खाएगा। लेकिन ताम्रध्वज कहने लगे मैं शरीर कटने के डर से नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि देना अंगवा खाए बामा कुछ काम न आवे, ऐसे डर क्या नीर रावण तामर समझावे। कहने लगे एक हिस्सा मांगे आपने दाया, चलो ये तो आपके अर्पण हो गया, आपका शेर भूखा खा लिया, लेकिन बाया तो निरर्थक चला जाएगा ना, मैं इसलिए रो रहा हूं, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। तो फिर आरे को चलाना शुरू किया। गरीबे आराउर में खेच आन राखा है सोई, छूट गए हैं प्राण पुत्र रानी नहीं रोई। फिर यहाँ तक कंठ तक आ गया, प्राण छूट गए। क्यों? कंठ से ही प्राण निकल जाते हैं। बेटों को काट दिया, चीर दिया बीचों बीच, लेकिन राजा रानी रोए नहीं। क्यों? रोएंगे तो शोक हो जाएगा और ये रावण रूस कर चले जाएंगे। लेकिन जितने सभा में बैठे थे दरबारी, उनके अंदर शोक हो गया कि राजा का एक ही बेटा आज ही राज तिलक हुआ और इसके प्राण पखेरु हो गए, इसको चीर दिया। सारी सभा में शोक का सन्नाटा छा गया। रावण भगवान रूस गए। बाबा जी वाणी में लिखते हैं, गरीब रावण चाले रूस नगर है शोक तुम्हारे, देव तो शराप कहाँ कीजे जो नारे। रावण रूस कर चल दिए, कहेंगे तुम्हारी सभा में तो शोक लगा हुआ है, अब तेरे को श्राप और दूंगा ऊपर से। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जो कुछ मांगा जाए वो दान देना पड़ता है। जो बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो किए जाते हैं, जैसे बलि भगवान ने किया, राजा ने किया, उसने पांडवों ने किया, मोरध्वज ने किया, यज्ञ के बहुत सारे नियम होते हैं। क्या? जब यज्ञ करते हैं उस समय क्रोध नहीं करना होता है, शास्त्र पढ़ के देखना, झूठ नहीं बोलना होता है, इंद्रियों पर संयम रखना पड़ता है और सात्विक खाना पड़ता है। और जो भी ब्राह्मण विद्वान संत जो भी याचक आ गया उसको मुंह मांगा दान देना पड़ता है। फिर कहा कीजिए जोनारे, जोनारे माने यज्ञ। रावण भगवान कहने लगे अब जो मैंने मांगा वो दिया नहीं, फिर कहाँ की तू यज्ञ कर रहा है, तुम्हारे नगर में तो शोक छा गया, रूस कर चलती है। राजा रानी जाकर चरणों में गिर गए, प्रभु रोस कर मत जाओ, हमारा भी शरीर ले लो, हमारे भी प्राण ले लो। गरीब राजा रानी जाए पड़े रावण के पांव, लगे करना हो सो को कहा है हमरे चाहो। जाकर चरण पकड़ लिए, रूठ कर मत जाओ, हम क्या कर सकते, जो चाहो वो कर सकते हो आप, श्राप दे दो, वरदान दे दो, नरक में भेज दो, स्वर्ग में भेज दे, हमारे चाहने से क्या होगा, प्रभु रूठ कर मत जाओ। जब ऐसी भक्ति देखी, चरणों में दंडवत करे पड़े हैं दोनों, एक दायां पति ने पकड़ लिया, बायां पत्नी ने पकड़ लिया, रावण भगवान के चरण धो दिए अपने अश्रु नेत्रों से। तो रावण भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर मुड़कर आए तो कहने लगे आरा उर से काट उठाए अपने हाथा, धन ताम्रध्वज संत तुम्हारी जननी माता। जो मरा पड़ा था ना बेटा और गले में जो आरा यहीं पे अटका हुआ था, प्राण पखेरु हो गए थे, भगवान ने स्वयं हाथ से निकाला और सिर पर हाथ रखकर कहने लगे तू राजा नहीं, तू पूर्ण संत है, धन्य है तेरे माता पिता को जिसने ऐसा सुपुत्र पैदा कर दिया, तुम्हारी तो यज्ञ सफल हो गई है। अपने हाथ से आरा निकाला और भगवान ने वहां पर अपने कंठ से लगाया ताम्रध्वज को, और फिर उनकी यज्ञ संपूर्ण करवाई। और वहां पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो शेर बनाकर लेकर आए थे, साक्षात रूप में प्रकट
अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है, इतना समर्पण, तो फिर तेरे घोड़े क्यों नहीं पकड़ सकते, क्यों नहीं तेरे को जीत सकते? ऐसे ऐसे श्रेष्ठ भक्त ही संसार में अर्जुन। तो फिर भगवान कहने लगे मोरध्वज को कि राजा जो चाहो आज मांग सकते हो। गरीब स्वर्ग भीष्ट बैकुंठ चलो, तुम अब चल कर हूँ चित्रगुप्त के लेख मेट कर तय कर धर हूँ। कहने लगे चलो स्वर्गपुरी में चलना है या बैकुंठ में चलना है या अमरापुरी में चलना है, जहां चाहोगे आपको तीनों प्राणियों को वहां जाकर बिठा दूंगा। और जो चित्रगुप्त के लेख है ना, मेट कर तय कर धर हूँ, जो आज तक का लेखा जोखा है जन्म जन्मांतरों का, उसको तो मैं समेट कर और तय करके एक तरफ रख दूंगा। नहीं तो इस संसार में जिसके लेख लिख दिए गए हैं उसको कोई काट नहीं सकता है, लेकिन जिस पर गुरु की, सदगुरु की और भगवान की कृपा हो जाए उसके लेख समेट कर रखे जा सकते हैं। उसकी कृपा चित्रगुप्त तक पहुंच सकती है। तो भगवान कहने लगे चित्रगुप्त के लेख मेट कर तय कर धर हूँ, सारे जो लेख है उसको मेट सकता हूँ मैं, तय करके एक तरफ रख दूंगा। तो मोरध्वज कहने लगे प्रभु जब आप साक्षात सामने खड़े हैं, आपने दर्शन दे दिया, हमारे पर कृपा कर दी, और क्या मांग सकते हैं हम, कुछ भी इच्छा नहीं है हमारी। तो बाबा जी कहते हैं गरीबे कहे मोरध्वज सुनो विशंबर नाथ बिनानी, दीजो भक्ति और भाव सदा संतन सैदानी। कहते हैं हे प्रभु हे विशंबर नाथ, अगर कुछ देना चाहते हो तो केवल आपके चरणों की भक्ति दो, संतों का संग दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना त्रिलोकी चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। तो वहां पर भगवान ने उनको भक्ति का तिलक दिया है। गरीबे भक्ति विलास जद दिया विशंबर नाथ बदाए, जुगन जुगन सत्संग मोरध्वज माथ नवाए। तो वहां पर भक्ति का तिलक दिया है और वहां पर मस्तक टेक कर प्रणाम की है कि प्रभु जुगों जुगों तक जब भी आप संसार में अवतार धारण करके आए तो केवल आपके अपने चरणों की भक्ति हमें देना, लेकिन साथ साथ एक वरदान और जाते देना कि द्वापर के बाद कलयुग आएगा, लेकिन इतनी कठोर परीक्षा कभी किसी की मत देना, क्योंकि उस परीक्षा पर आपके पर उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम पर तो आपकी कृपा थी, लेकिन कलयुग के जीव ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने भक्तों की और अपने संतों की इतनी कठोर परीक्षा मत लेना, उन पर सहज कृपा करना। तो अब देखो भक्ति में इतनी कठिन परीक्षाएं होती थी, तब जाकर भगवान उस पर कृपा करते थे। और हम तो सोचते हैं हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा जाए, कुछ भी ना करना पड़े और पार भी हो जाए, भगवान का दर्शन भी हो जाए। लेकिन नहीं, भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति तो हेली गुरु की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ सो पहुंचे उस धाम। गुरु की भक्ति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है चढ़ना, कायर का काम नहीं है। जो अपने तन मन धन को अर्पण कर देता है, उतार कर सारा मान अहंकार शीश गुरु के अर्पण में कर देता है, तो वही भक्ति पर खरा उतरता है, वही उस धाम पहुंच सकता है। इसलिए संसार में जो हमें मनुष्य का चोला मिला है वो भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, और भक्ति मिलेगी हमें गुरु की, सदगुरु की शरण में। तो हम सब का बहुत सौभाग्य है कि कलयुग जैसे युग में भी बड़े अच्छे अच्छे संत आए, वर्तमान में भी हैं। हम कहते हैं ना कि नहीं कोई संत ही नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात है, संत हैं लेकिन पूर्ण संत, सिंहों के लेंडे नहीं, हंसों की नहीं पात। सब जंगल में चंदन नहीं होता के पेड़ नहीं होते हैं, सब नदियों में मोती नहीं होते हैं, सब तालाबों पर हंस नहीं होते हैं, और सब जितने भी भेष आपको दिखाई देंगे उनमें सतगुरु नहीं होते हैं। कोई कोई एकाध संत होता है, किसी मानसरोवर पर हंस रमण करते हैं, किसी किसी सागर में मोती होते हैं, किसी किसी वन में चंदन के वृक्ष होते हैं। सब वन तो चंदन नहीं है, इसलिए है जरूर
इस कलयुग में हमारे सतगुरु जैसे भी गुरु विराजमान हैं, जो इतने ज्ञानवान हैं, योगनिष्ठ हैं, ज्ञाननिष्ठ हैं, एक बहुत वैराग है जिनको परमात्मा को पाने का, और बहुत साधनाशील हैं और चाहते हैं कि हम तो संसार से निकलकर चले ही जाएंगे, साथ में भक्तों का, जीवों का भी कल्याण हो। ऐसी उदारता लिए हुए, ऐसे जन कल्याण की भावना लेकर हमारे गुरुजी हमें ज्ञान का, भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। तो उन्हीं के सानिध्य में ये 3 दिन का हम गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाएंगे। तीनों दिन यहाँ पर रहकर अपने गुरु की महिमा को जानना है, गुरु की सेवा करनी है, गुरु के अमृत वचन श्रवण करने हैं, उनके दर्शन करने हैं। गुरु के चरणों में आकर मुझे लगता है जीव की सारी आशाएं, सब कुछ ही तो पूरा हो जाता, कोई ऐसी चाह नहीं रहती है, सब कुछ मिलता है उनके चरणों में। भक्तों की करे सहाय परम गुरु, भक्तों की करे सहाय, भक्तों की करे सहाय परम गुरु, भक्तों की करे सहाय, दासों की करे सहाय परम गुरु, दासों की करे सहाय, दासों की करे सहाय
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग्